इन्हीं के कारण हमार ललवा चला गए। शिवानी के कारण हमार लाल गए। अब हम कहाँ लाल के पाई, हम जाने वही तो ललवा के सतवा का खोजे वही खेतवा से आए ललवा खोजे, ललवा घर में फसिया लगाए के मिले नवार ललवा जिनावा हमार निकरी गया रे भैया। रहे हम अपने बचौआ के खोज खोज पंचों से पूछ ले, हम कत्तो से आई अपने हम बचौआ के खोज खोज लाई खनवा की आई। कत्तो से सुत के उठा हमार भैया, कत्तो से आई मम्मी दूधवा दे दे, मम्मी खनवा दे दे। अब कौने बचौआ के हम खनवा दे साहेब लोगन हो। तो नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले में है और आजमगढ़ जिले का दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गदाईपुर गांव है, इसी गांव में है। और यहाँ पर एक सत्यम मौर्य नाम का युवक था जिसने अपनी शादी 3 साल पहले की थी और शादी अदर कास्ट से, यानी उनकी जो बिरादरी थी मौर्य, और इनकी जो शादी हुई थी जिस लड़की से उसका नाम था शिवानी प्रजापति। शिवानी प्रजापति ना, हाँ, शिवानी प्रजापति से इनकी शादी होती है 3 साल पहले। लेकिन घर वालों की मर्जी नहीं थी, शिवानी को लेकर के ये दिल्ली चले जाते हैं और वहां पर रहते हैं। धीरे धीरे जब पता चलता है परिवार वालों को, तो परिवार वाले उसको स्वीकार कर लेते हैं, यानी सत्यम मौर्य के घर वाले स्वीकार करते हैं। लेकिन सत्यम मौर्य को लड़की शिवानी प्रजापति के घर वाले स्वीकार नहीं करते हैं। वो कोर्ट से मुकदमा कर देते हैं और हर्जाना भरवा लेते हैं इनसे। 2.5 लाख रुपए भी बता रही थी चाची। तो भरवाने के बाद क्या बात बिगड़ जाती है कि पिछली रात या दिन, कब दिन में पिछली रात को सत्यम मौर्य ने फंदे से लटक करके अपनी जान दे दी। और जब पूछा गया इस परिवार वालों से कि वजह क्या रही, तो घर पर सत्यम मौर्य की बहन ये थी और उनका भाई है, एक छोटा सा भाई वो था, यही दोनों लोग थे। ये बता रहे हैं कि हमारी भाभी जी से कुछ विवाद होता है जिसके कारण भैया अपनी मोबाइल कूच देते हैं, मोबाइल तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद कुछ देर तक यहाँ रहते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं, घूम करके आते हैं, फिर मौका पा करके वो कमरे में सुसाइड कर लेते हैं। आइए इस परिवार से बात करते हैं, आखिर वजह क्या वास्तव में शिवानी प्रजापति है या और कोई वजह रही जिसके कारण सत्यम मौर्य ने अपनी जान दे दी। बहन है आप उसकी? जी सत्यम मौर्य की बहन है? जी। क्या हुआ था? बस वही भैया भाभी में झगड़ा हुआ था। भाभी कॉल की भैया के पास झगड़ा कर रही थी। उन पे बस उनको शक होता था कि मतलब किसी और से बात करते हैं, कि बाहर जाते हैं, इसलिए भैया थोड़ा टहलने के लिए जाते थे, मन बहलाने के लिए जाते थे। लेकिन उनको शक होता था, यही शक होता था कि किसी और के लिए जाते हैं बाहर घूमने, इसीलिए उन्होंने हरदम वो अच्छा, वो बार बार इनको टार्चर करती थी? जी। क्या कहती थी कि आप घर में रहिए, बाहर मत जाइए? जी। उस दिन यही बात थी? ये बात तो नहीं थी, बस वो पैसे के लिए उनको हमेशा बोलते थे पैसे मुझे चाहिए। भैया पैसे के लिए कमाते ही थे, उनके लिए ही कमाते थे। जहाँ भी जाते थे, जितना भी पैसा कमाए वो आज तक घर पे किसी को नहीं दिए। उन्हीं को सारा पैसा, उन्होंने भाभी को ही पैसा दिया, आज तक घर पे एक पैसा नहीं दिए वो। जी। सारा पैसा उन्हीं को देते थे? जी। अच्छा ये बताइए, जब ये फांसी लगाते हैं हाँ। तो शिवानी प्रजापति कहाँ थी? वो अपने मायके थी। जी। आती हैं वो जब ये सूचना मिलती है उनको? आई थी, बस 5 मिनट थी, झगड़ा की मुझसे। मैं पूछी भैया से क्या बात हुआ, आप क्या बोल दी भैया से, भैया ऐसी फांसी लगा ली। तो वो बोली कि तुम लोग ने खाना नहीं दिया, इसीलिए तुम खाना नहीं देते थे 2-3 दिन से, इसीलिए वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बोली ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो खाना डेली देती हूँ टाइम से, भी सुबह भैया खाना खा के गए। फिर उन्होंने मुझसे झगड़ा करने लगा, मम्मी मुझे मना की, बोली जाने दो, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। और साथ में उन्होंने पुलिस लेकर आया, पुलिस लाने की कौन सी जरूरत थी जब उन्होंने आई थी। अच्छा, इधर पति सुसाइड करता है, उधर पत्नी पुलिस लेके घर पे अपने ससुराल पहुंच जाती है? जी, लेकर आई थी
पुलिस लेकर आई थी, आरोप लगा अरे रही हम थी। सही बोल रहे हैं, आप लोग शांत रहिए। पुलिस लेकर आई थी, हम लोग पे आरोप लगा रही थी, हमें फंसाने की कोशिश की थी वो। फिर हमने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमारे बिगड़ से उधर से पुलिस आई थी दीदारगंज से, वो भी थे साथ। तो उन उन लोग को सारा ये सब पता था। तो वो लोग बोले ऐसी कोई बात नहीं है, जब आपको रहना है रहिए, या तो फिर अगर जाना है तो चले जाइए। वो उनको रुकना चाहिए था ना, उनके पति थे तो उनका हक था कि हाँ हमें रहना चाहिए। कि कैसे उनको पुलिस लाने की क्या जरूरत थी? हम लोग जब भगाते तो बोलती हाँ ये लोग भगा रहे हैं। उनका पूरा हक था, मेरे पति है, मुझे यहाँ पे रहना अच्छा, चाहिए। तुमसे कह रही थी खाना नहीं दिए तुम लोग इसलिए मर गई। जी। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहन और एक माँ जो एक प्रकार से बगैर कास्ट की लड़की को स्वीकार कर लिया और खाना नहीं देगा, ये सोचने की बात है। माँ खुद खाना नहीं खाती है, लेकिन बच्चे को किसी न किसी प्रकार से खिलाती है। ये एक प्रकार से ये जाँच का विषय है, जाँच होनी चाहिए। हमारी एसपी साहब से ये अपील है कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए और इस परिवार का एक माँग है कि जो हमारी भाभी की इनके भाभी की जो मोबाइल है उसकी भी रिकवरी हो और इनके भैया जो कि अपना सिम मोबाइल सब तोड़ दिए हैं, इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए और क्या वजह रही, किस बात को लेकर के इनमें झगड़ा होता है कि आज सत्यम मौर्य इस दुनिया में नहीं है। चाची अरे देखिए परिवार भगवान, इन्हीं के कारण हमार ललवा चला गए, शिवानी के कारण हमार लाल गए। अब हम कहाँ लाल के पाई, हम जाने वही तो ललवा के सतवा का खोजे वही खेतवा से आए ललवा खोजे, ललवा घर में फसिया लगाए के मिले नवार ललवा जिनावा हमार निकरी गया रे भैया। अरे राम, अब हम कैसे जी? अब पहले मुखिया के ललवा हमार रहे, हमार परा तोड़ के भाग गए ललवा। हमरे बुढ़ैया में के पसतवा दे, हमरे अब क्यों ना बा। आय हमार लाल, तू तनका बतिया हमसे बताए होते शिवानी ऐसे कहा थे, तब हम शिवानी खुनवा कह के बोले वही हम तो है कुछ ना होए दिया, सतवा सतवा लिए राल होई। तू काहे बिचवा में हमसे चोरी कई के भीतरा घुट घुट के चली गया ललवा हो। हरे राम, हमरे अगिया बरल बा हमार जनवा ना बची पंचो। आज हमार जोधा ना है तो हमरे क्यों ना भाया भाई। चाची पतोहिया कहेस खाना ना दिहिन तबे मरी गए। हाँ साहेब का करी, हम हमार लोगन खाना देत रहे, हम अपने बचौआ के खोज खोज पंचों से पूछ ले हम कत्तो से आई, अपने हम बचौआ के खोज खोज लाई खनवा की आई। कत्तो से सुत के उठा हमार भैया, कत्तो से आई मम्मी दूधवा दे दे, मम्मी खनवा दे दे। अब कौने बचौआ के हम खनवा दे साहेब लोगन हो। हम का करी, हमार शिवानी की वजह से जोधा गए नवार। ओ नहीं हमरे जोधा के का कहानी, हमार जोधवा उड़ गए चिड़ैया की ना है, हमरे करजवा पे गोली मार के चली गए जोधा। हमार शिवानी गोलियां मरवाई दी साहेब आखिर लोगन। शिवानी को इतना शक था कि ये बाहर जाते हैं तो दूसरी लड़की से संबंध हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं रह रही थी, ये सवाल है। तब जवान की वही करतन कहतीन कि हम नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे, मुझे खर्चा चाहिए। हमने खर्चा दिया था वहाँ पे, जितना पैसा कमा रहे थे वही के दे रहे थे हम लोग। 1 रुपया 3 साल शादी हुए हुआ और 6 साल हो गया उनको बात करने, जितना पैसा कमा रहे थे वही ली थी। अरे राम, अब हम का करी, हमारे कौनो और ना हुआ। कितना रुपया हम कर्जा काढ़े जदवा खातिर, जदवा खातिर कर्जवा काढ़ के हम दिए रहे शिवानी कुल चाची चुप पैसा रहा, लिए। जौन होए रहा होई गए। अरे मोर लाला मोरे कर्जवा में आग भरल बा। लाला अम्मा अपने सतवा लेके चली गल होतन, तब हम ललवा के सतवा रही देखी। हम 3 दिन से ललवा के ना पावत है साहेब,
हमार ललवा कतो से आवा दौड़ के मम्मी से खनवा मांगे पनिया मांगे। हाँ 3 दिना से हमारे जोधा कहा है हमसे खनवा ना मांगत है। हाँ जब मैं शिवानी झूठ बनाए देनी हम अपने जोधा खातिन जान देवा खातिन तैयार हुई। शिवानी झूठ बोल बोल के कही के गई नहीं है। अब मैं फसावे खातिन शिवानी पुलिस लेके आई लानी साहब। आज हम कैसे जी हमार जियरा ना हटात बा हमरे जनवा ना बा साहेब। हमरे बुढ़ैया में के पनिया दे ई ललवा लोगन। अरे राम चाची आ, ये देखिए अरे दादी, आप वाह। दादी हैं? हाँ। ये दादी जी हैं, दादी जी से कुछ बात करेंगे। दादी जी अभी आप कुछ कह रही थी कि कर्जा लेकर के 1 लाख रुपया हम दिए थे हाँ। दवा वगैरह करने के 1 लिए। लाख रुपया हाँ 20,000 एक दाएं दिए, 10,000 एक दाएं दिए, 10,000 एक दाएं दिए, 25,000 एक दाएं दिए। हाँ ऐसे ऐसे पैसा हम दे चली गए हैं। फिर 20,000 रुपया के उस मांग के लेके फिर दिए गाँव में बाकी बस सब कर लिए। ब्याज पे लिए 25,000 रुपया की कमाइए तो दे। पैसा कुल पतोहिया के देत रहो। बेटा हुआ पोतबा मांगे तो लैया के देत रहा। वो लड़कवा बीमार रहा वही बहाने कोनो तकलीफ हो जाई लड़कवा के जोने तनको तकलीफ या ना रहा बचावे के मारा। अब ही जहिया खत्म भा वैसे पहले कहत बा कि हम राजा है राजा। हाँ अच्छा हाँ कमाए जाबे तो कुल पैसा सबकर कमाए के भर देवे। लेकिन शिवानी कहा तुम केहू के ना देवे कुल पैसा हम दे। अब कहाँ से हम कर्जा भरी जेकरी किया जाई ते निकाल के दे दे ते दे दे ब्याज पर आके दिए कि हमारे पोतवा के कुछ हो न जाए। आज वही नात करे हम हमरे होश चेतना बा सबकी चोरी दिए है। छोटके बेटवा पतो केहू कम जानकारी ना बताए सब डांटी चीड़ी किते काहे का मुहलक किए। हमार बेटवा बड़का खुदे काहे माई ओके मानत है। हमके भाई अब तक कोनो कुछ बात हो जाई तब का करब। देवन बतिया खातिर हमने बचावत रहे हुआ बतिया कहना। अरे बड़े लाल अरे उनके कटन हम बहुत बेहाई किए रहे। कबो कमाए के ना देहन घरे दादी। एको पैसा ना देव छोड़ को पैसा ना कुल शिवानी लई पैसा कुल जोन पैसा राज का दादी हमें देगे तो का देवे कमाई के तो का देवे कमाई के बबुआ ठीक हो जाए तो का दे साहब लोगन सफर से आवत रहे तो सफर खातिर हमने पैसा दे इतना उनके यहाँ तक के पैसा न रहे। जब कमा के आते थे तब भी पैसा यहाँ से मांगते तब भी यहाँ से किराया भी मांगते थे। हम लोग किराया भी भेजते थे यहाँ से आने के लिए। वो अब क्या करूं इतना भी उसको खाने के लिए 10 रुपया उसके पास नहीं छोड़ती। सारा पैसा क्रूज के ले लेती है। 100 रुपया वो अपने पास रख लेता तो उसके बाद झगड़ा कर लेती क्यों बचा लिए। कितने लड़के हैं टोटल आपके पास? हमारे बच्चे 4 थे। अब तो एक जो चला गया 3 ही है हमारे। 2 बच्ची हैं 2 बच्चा थे। ये 2 मौके पे 3 ही है। एक तो ले गई शिवानी हमारे खाई गई न भैया के हमरे। अब हमरे मौका बोलकर कवन भरोसा बा भैया। हाँ तब सबसे बड़ा सत्यम थे। तब उसके बाद ये बड़की लड़की दिल्ली से आ रही थी। वो भी भाई खातिर तड़प रही थी। मेरा भाई फूल था। शादी हुआ था कि नहीं? नहीं अभी शादी नहीं हुई। अब बतावा हम क्या करे सारे दोनों लड़कियां सदिया करब साहेब लोगन। अब हमरे के भाई हमारा आदमी है ना वो नौ के जान ना बा नौ के दिमाग नौ बुढ़ाई आई लौटान दे बा का करी हम। प्रशासन से का डिमांड करत हो का मांग करत हो का हो कि तुम्हें सही लागे कार्रवाई की जाए उनके ऊपर दंड दिया जाए। हम लोग सहमत नहीं होंगे हम लोग खिलाफ रहेंगे। उनको ऊपर कार्रवाई किया जाए। हम हमारे बच्चे के ले गई तो उनको भी जाना चाहिए। हमारा बच्चा नहीं है तो वो भी नहीं है। जब हमारा बच्चा होता तो वो भी रहती। जब हमारा बच्चा नहीं तो हम वो नहीं है। हम बचौआ के का करब। हमार बचौआ तो नाइन हम लेके का करब। हम कहाँ से की आइब के कर कमैया बा साहेब हमरो सकलिया देखा हम कैसे जियब।
आज जे जीवन के साथी हमरे रहे ओकरे बतावा उ कैसे कैसे कमाई के खियावत रहे साहब। ओकर आज हालत खराब है, ओकर तो मान ला कैसे कैसे समरत बायू। हमें तो सब समझावत बा जे जीवन के हमरे साथी बा उ पागल बन के यार वार पागल वाला बेचारा। कैसे हम का करी साहब, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। हम लोग सहमत नहीं है, उनको ऊपर दंड दिया जाए, उनके ऊपर दंड दिया जाए। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ सिद्धार्थ मौर्य। अच्छा, उस दिन तुम थे जब भैया आपके फांसी लगाए थे, घर पे थे? क्या हुआ था उस दिन? मौर्य। हाँ, अभी जो बताए थे, जो बता रहे थे वही बात बताओ। भाभी झगड़ा की रही भैया से। हाँ, भाभी झगड़ा कर रहे हैं और भैया और भाभी झगड़ा वाला उसके बाद भैया भैया ने गुस्सा लग रहा है, भैया फोड़ के आए अंदर, खाना ना खा के दीदी कहीं। उसके बाद दोपहर गरम में आए, दीदी पूछे यार देख के बाबू बोला। हाँ। दीदी पूछे ने भैया खाना खा ला, भैया कहे नहीं, अब आई तो खाई। तब भाभी झगड़ा करी, भैया खाना खाएं कि ना भाई? ना खाएं ना, तो झगड़ा हो गया तो खाना ना खाएं। पैसा बचवा के खाए रहते हैं तो पहले खाए रहने, दोबारा ना। ये तो तोहरे मत। उसके बाद हाँ, फांसी लगा ली। जब तुम यहाँ थे, जब वो फांसी लगा रहे थे, इधर बंद कर लिए थे दरवाजा की और कोई दरवाजा? कहाँ लगाए थे फांसी? अंदर खुला था ये वाला दरवाजा? नहीं, बंद था। ये बंद था। देख लीजिए, ये गेट है, ये गेट भी बंद था उस समय, ये बता रहा है बच्चा। अंदर कमरे में उन्होंने फांसी से अपनी जान दी है। तो बाबू केकर गलती बा में? भाभी की। भाभी भैया से झगड़ा ना करे होती ना बोले। प्यार करने वालों को अगर ऐसी सजा मिलेगी तो ये देश, ये दुनिया कहाँ जाएगी? अनुमान लगा सकते हैं। अगर प्यार किया था शिवानी प्रजापति ने सत्यम मौर्य से, तो उसे निभाना चाहिए था। अगर उनको डिमांड थी, कोई डिमांड, तो यहाँ भी रह करके वो डिमांड ले सकती थी। अगर वो घर में है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि वो जब घर में रहते थे तब शिवानी से कोई झगड़ा झंझट नहीं होता था, और ज्यों ही घर से वो बाहर निकलते थे तुरंत शिवानी का फोन आता था, तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हारा किसी और लड़की से कोई संबंध तो नहीं? ये लोग बता रहे हैं, इनके बताई गई बातों के अनुसार हम ये अपने बयान दे रहे हैं। ये हमारे बयान नहीं, इनके बयान है कि ज्यों सत्यम मौर्य अपने घर से बाहर निकलते थे तुरंत शिवानी का फोन आता था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम घर में रहो। अब बताइए, एक पुरुष, एक लड़का घर में रहेगा तो कमाएगा कौन? उसके बाद एक और टार्चर कि घर में रहो, उसके बाद हमको हर महीने 10 से 15,000 रुपए दो, तब तो हमारा रिश्ता चल पाएगा। यही आरोप है इन लोगों का कि शिवानी ने ऐसा दबाव बनाया जिसकी वजह से सत्यम मौर्य ने अपनी जान दे दी। फिलहाल इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।